ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, उपवास काल का मुख्य विषय है आंतरिक रूपांतरण, यानी ईश्वर के प्रकाश, सच्चे उपवास, आत्मिक नवनीकरण और प्रलोभनों पर विजय का मार्ग। उपवास काल के पहले रविवार के वचन हमें एक गहरे आध्यात्मिक चिंतन की ओर ले जाते हैं, जिसमें 4 प्रमुख पहलू रहते हैं। पहला, ईश्वर के साथ एकता से प्राप्त दिव्य प्रकाश। दूसरा, सच्चे उपवास की परिभाषा और सामाजिक न्याय। तीसरा, आध्यात्मिक नवनीकरण और पुरानी प्रकृति को त्यागना। 14, प्रलोभनों का सामना और आत्मिक युद्ध में विजय होना। आज के सभी वचन भागों का एक सामान्य संदेश यह है कि उपवास काल का समय केवल बाहरी त्याग का नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर गहराई से परिवर्तन का आह्वान है। यह हमें ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने, प्रलोभनों पर विजय पाने और समाज में प्रेम और न्याय को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। अब हम इन 4 भागों का गहराई से अध्ययन करेंगे। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 27 से 35 तक के वचन में मूसा जब सीनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ईश्वर के साथ बिताते हैं, तो उनके चेहरे पर ईश्वर की महिमा झलकने लगती है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम ईश्वर के निकट जाते हैं तो हमारा संपूर्ण अस्तित्व परिवर्तित हो जाते हैं। संत ग्रेगरी निस्सा कहते हैं, जिसे ईश्वर का प्रकाश प्राप्त होता है वह स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें कहते हैं कि प्रार्थना में बिताया गया समय हमें ईश्वर के स्वरूप में डालता है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा CCC 2711 बताती है कि ज्ञान प्रार्थना हमें ईश्वर के प्रेम में डुबो देती है और हमें उनके साथ एकता में लाती है। आज का दूसरा पाठ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 वाक्य 1 से 10 तक के वचन में नबी स्पष्ट करते हैं कि सच्चा उपवास केवल खाने पीने से दूर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीबों की सहायता, अन्याय के खिलाफ खड़े होने और जरूरतमंदों के प्रति दया दिखाने में है। संत मदर तेरेसा कहती हैं, ईश्वर हमें केवल भूखे रहने के लिए नहीं कहता, बल्कि भूखों को खिलाने के लिए बुलाता है। संत याकूब कहते हैं, बिना कर्मों के विश्वास मृत है। संत पापा फ्रांसिस अपनी एनसाइक्लिकल फ्रैटेली तुtti में कहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल आत्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय में भी प्रकट होनी चाहिए। आज का तीसरा पाठ इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 17 से 24 तक के वचन में संत पौलुस हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमारे पुराने पापमय स्वभाव को त्याग कर हमें आत्मा के नवनीकरण में जीना चाहिए। संत अगस्टिन कहते हैं, पापी बनकर जन्म लेना हमारे वश में नहीं, लेकिन संत बनना हमारे हाथ में है। संत जॉन पॉल द्वितीय अपनी पत्रिका वेरिताtis स्प्लेंडर में लिखते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता केवल पाप से दूर होकर ही प्राप्त की जा सकती है। CCC 1651 में बताया गया है कि ईसाई जीवन आत्मा के नवनीकरण में है, न कि संसार के अनुसार जीने में। आज के सुसमाचार में जब प्रभु यीशु 40 दिन उपवास करने के बाद निकलते हैं, तब शैतान उन्हें 3 प्रकार के प्रलोभन देता है। पहला, भौतिक आवश्यकताओं का प्रलोभन। कहते हैं, यदि तुम ईश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को रोटी में बदल दो। दूसरा, अहंकार और सत्ता का प्रलोभन। कहते हैं, यदि तुम मुझे दंडवत करोगे तो मैं तुम्हें सारी दुनिया दूंगा। तीसरा, ईश्वर की परीक्षा लेने का प्रलोभन। कहते हैं, यदि तुम ईश्वर के पुत्र हो तो मंदिर से कूद जाओ, क्योंकि ईश्वर तुम्हें बचाएगा। यीशु इन सभी परीक्षाओं पर विजय पाते हैं। संत बेनेडिक्ट कहते हैं, परीक्षा हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी मजबूती को प्रकट करती है। संत पापा फ्रांसिस अपनी पत्रिका गौदाते एट एक्सुल्टाते में कहते हैं कि शैतान आज भी हमें भौतिकता, सत्ता और गर्व के प्रलोभनों में डालता है। आज के 4 वचन भाग हमें सिखाते हैं कि ईश्वर से निकटता हमें रूपांतरित करती है।
सच्चा उपवास प्रेम और दया में प्रकट होता है। हमें आत्मा का नवीनीकरण कर नया मनुष्य बनना है। प्रलोभनों पर विजय पाने के लिए हमें ईश्वर की शक्ति पर निर्भर रहना होगा। उपवास केवल खान पान छोड़ने का नहीं, बल्कि आत्मा के संपूर्ण परिवर्तन का समय है। यह हमें ईश्वर की ओर लौटने, समाज में प्रेम और दया फैलाने और आत्मिक युद्ध में मजबूत बनने का अवसर देता है। आइए हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें इस उपवास काल में अपने प्रेम और प्रकाश में रूपांतरित कर, हमें अपने पापों से मुक्त कर और एक नया हृदय प्रदान कर। आमीन।